हरिओम। प्रणाम। जय बजरंग बली। जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित छोटी छोटी महत्वपूर्ण और बड़े सामान्य ढंग से ज्योतिष से संबंधित बातें आपको बताता हूं, अवगत कराता हूं। आज मित्रों बात करूंगा जन्म कुंडली में जो भाव होते हैं। भाव का मतलब जहाँ पे मैंने 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3, जहाँ पे कोई भी अंक लिखा है या कोई भी राशि जहाँ पे लिखी हुई है उसको भाव कहते हैं। जन्म कुंडली में भाव कहते हैं। और ये भाव ही जन्म कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इन भावों से ही जातक के पूरे जीवन काल का पता चलता है। उसका अपना धन, माता पिता, पत्नी, आय व्यय, बुद्धि, संतान, ये सब कुछ का पता इन भाव से ही चलता है। और ये भाव जो हैं, 12 भाव जो होते हैं, 12 खाने ये होते हैं। और ये 12 भाव में कौन कौन से ग्रह हैं, क्या क्या ग्रह हैं, फिर उससे गणना की जाती है ज्योतिष से संबंधित। मित्रों, आज इस भाव के बारे में ही बनाऊंगा। अब भाव का एक सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है भाव का स्वामी, जिसको कहते हैं भावेश। जो भाव का स्वामी हो जाता है, ये सबसे मजबूत होना जरूरी है। आपने जिस भाव से भी संबंधित जानकारी लेनी है, सबसे बड़ी बात है कि हमारे इस भाव का जो भावेश है, इस भाव का स्वामी है, वो मजबूत है कि नहीं। अब पता पहले कैसे करेंगे कि भाव का भावेश कौन है। तो जैसे जो अंक जिस भी भाव में लिखा होता है, जिस भी खाने में जो अंक लिखा होता है, उस राशि का स्वामी भावेश होता है, भाव का स्वामी होता है। जैसे मैंने 1 लिखा, जहाँ पे वह 1 मतलब मेष राशि होगी। मेष राशि का स्वामी हो गया है मंगल। तो अर्थात मेरा जो लगन का स्वामी है, प्रथम भाव का स्वामी है, वो मंगल हो गया है। इसी प्रकार के अन्य को भी आप जानेंगे। 12 लिखा है, जिसका 12 लिखा है उसका बृहस्पति हो गया। जिसका 5 लिखा है उसका सूर्य हो गया। जिसका 8 लिखा है उसका मंगल हो गया। इस प्रकार के भावेश हम समझ सकते हैं। अब ये भावेश मजबूत है कि नहीं है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। यदि हमारा किसी भी भाव का भावेश जो है मजबूत स्थिति में है, तो हमारा वह भाव मजबूत हो गया है। तो मित्रों, इसके बारे में आपको अन्य जानकारी दूं। आपसे पुनः निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। और यदि आपको ठीक लगती हैं तो अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। इसके लिए आपने वीडियो को शेयर करना है, या अन्य किसी भी माध्यम से आप अन्य लोगों तक भी इस वीडियो को भेज सकते हैं। साथ में मित्रों लाइक और कमेंट भी यदि आप उचित समझते हैं तो अवश्य कीजिएगा। अब बात करेंगे मित्रों भावेश के बारे में। भावेश क्या है कि जब स्वराशि या उच्च राशि में हो, यदि किसी भी भाव का स्वामी अपनी राशि में है, अपनी राशि, प्रत्येक ग्रह की अपनी अपनी राशियां हैं, या उच्च राशि में, प्रत्येक ग्रह उच्च राशि में भी होता है, तो यदि भावेश अपनी स्वराशि या उच्च राशि में स्थित हो गया है तो वह बलवान होता है। और भावेश मित्रों यदि बलवान है तो हमारे उस भाव की उन्नति अवश्य ही होगी। अब कहेंगे जैसे 1 जहां पे मैंने लिखा है वो लग्न है। लग्न का जो स्वामी है, इस प्रथम भाव का जो स्वामी है वो मंगल है। मंगल की अपनी राशि कौन कौन सी होगी? वृश्चिक राशि, और दूसरी राशि मेष राशि। यदि मेरा ये मंगल मेष राशि में है, वृष राशि में है, तो ये अपनी राशि का हो गया। और उच्च का हो गया, मकर राशि में है, 10वीं राशि में है, तो उच्च का हो गया। और यदि मेरा लग्न का स्वामी स्वराशि का है, उच्च राशि का है, वह बलवान है, तो मेरा लग्न क्या हो गया है? बलवान हो गया है। अर्थात मैं आत्म और आत्म अपने स्वयं के बारे में जानकारी कहां से ली जाती है? लग्न से ली जाती है। तो इसका मतलब मैं अपने स्वयं में इतना मजबूत हूं कि मैं कोई भी निर्णय लेने की क्षमता
रखता हूं। अपने लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है इसकी जानकारी मैं संपूर्ण रखता हूं और मैं सदैव रखूंगा। तो ये हो गया भावेश मजबूत। दूसरी बात क्या है, जब मूल त्रिकोण में हो भावेश, किसी भी भाव का स्वामी जब मूल त्रिकोण में होता है, जब भावेश अपनी मूल त्रिकोण राशि में होता है तो फिर भी वह शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाता है। उसके अलावा मित्रों शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। अब कोई भावेश है, किसी भाव का स्वामी है और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। शुभ ग्रह कौन कौन से हो गए? बृहस्पति ग्रह हो गया, शुक्र हो गया, या कोई अन्य ग्रह भी हो, जैसे चंद्रमा भी शुभ ग्रह है, बुध भी शुभ ग्रह है। तो इन शुभ ग्रहों की दृष्टि जब भावेश पे पड़ती है, भाव के स्वामी पे पड़ती है, तो वह फिर मजबूत हो जाता है, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, ठीक है, अतिरिक्त शक्ति उसे प्राप्त हो जाती है। और जब अतिरिक्त शक्ति प्राप्त हो जाती है तो वो मजबूत हो जाता है, और मजबूत जब होगा तो वो शुभ फल देने में कामयाब हो जाएगा, अर्थात वह शुभ फल देंगे आपको। उस भाव से संबंधित जब भी कोई परेशानी होगी तो वह मजबूत रहेगा, तो आपको दुख कष्ट झेलने की क्षमता प्राप्त हो जाएगी। तो ये काम कौन करता है? भावेश करता है। शुभ ग्रहों से दृष्ट होना भी बहुत आवश्यक है। उसके अलावा शुभ भाव में हो, ठीक है, आपका भावेश कहाँ होना चाहिए? शुभ भाव में होना। अब शुभ भाव कौन कौन से? पहला भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दसम भाव या 11वां भाव, इन भावों को कहते हैं शुभ भाव। कौन कौन सा? पहला जहाँ पे मैंने 1 लिखा है, पांचवां जहाँ पे 5 लिखा है, नौवां जहाँ पे 9 लिखा है, 10वां जहाँ पे 10 लिख रखा है, और एकादश जहाँ पे 11 मैंने लिखा हुआ है। मित्रों ये शुभ भाव होते हैं। अगर इन शुभ भावों में आपका भावेश बैठा हुआ है, भाव का स्वामी बैठा का है, तो फिर क्या करता है? शुभ फल प्रदान करता है। आपका लगन का स्वामी, किसी भी भाव का स्वामी अगर इन भावों में बैठा हुआ है तो वह शुभ फल देगा और अपने भाव को भी मजबूत करेगा। इन भाव में बैठ करके अपने भाव को भी मजबूत करने का काम करता है। इसके अलावा क्या होना चाहिए? बकरी न हो और अस्त न हो। आपका जो भाव का स्वामी है, किसी भी भाव का स्वामी है, वह बकरी नहीं होना चाहिए। साथ साथ में अस्त भी नहीं होना चाहिए। अस्त कौन सा ग्रह कब होता है? कोई भी ग्रह जब सूर्य के साथ आ जाता है तो वह क्या हो जाता है? अस्त हो जाता है। तो अस्त ग्रह भी फिर फल देने में सक्षम नहीं रह पाता है, सक्षम नहीं होता है, वो नहीं दे पाता है फल। मार्गी और प्रभावी ग्रह अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। कोई ग्रह मार्गी है, मार्ग अपने सीधे मार्ग से चलता है, उसको मार्गी कहते हैं। बकरी जो टेढ़ा मेढ़ा होकर के चलता है उसको बकरी कहते हैं। तो जब ग्रह मार्गी होता है, प्रभावी होता है, तो वो शुभ फल देने में अधिक सक्षम होता है। और यदि वो मार्गी भी नहीं है और प्रभावी भी नहीं है, अर्थात बकरी है और अस्त है, तो वह फिर शुभ फल नहीं दे पाता है, शुभ फल देने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो प्रत्येक ग्रह कब असर करता है? जब उसका भावेश भी मजबूत हो, मजबूत स्थिति में हो। और मित्रों, आपने जिस भाव से भी संबंधित जानकारी लेनी है, उस भाव के सबसे पहले भावेश को देखना पड़ता है। उस भाव का स्वामी कहाँ है, कैसी स्थिति में है, शुभ है कि नहीं है। यदि शुभ स्थिति में नहीं है तो उसको शुभ करने का प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और जब वो शुभ होगा तो वो आपको शुभ फल प्रदान करेगा, और शुभ नहीं है तो फिर वो आपको अशुभ फल देने वाला हो जाता है। तो मित्रों, अपने भावेश को शुभ करने के लिए आपको प्रयत्न करना है, उपाय करना है। उसका दान करो, उसका आप व्रत करो, उसके आप रत्न भी धारण कर सकते हैं। रत्न धारण करके भी ग्रह मजबूत स्थिति में आ जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है मित्रों कि आचरण, आपका आचरण उस ग्रह के अनुकूल होना चाहिए।
उसी ग्रह के अनुकूल आपका आचरण होगा तो निश्चित ही ग्रह आपको शुभ फल देने में सक्षम होगा। और यदि आपका आचरण विपरीत होगा तो फिर ग्रह भी शुभ आपको फल नहीं दे पाते हैं। शनि ग्रह खराब है तो आपको मीट मांस इत्यादि को त्यागना पड़ेगा। मंगल ग्रह खराब है तो आपको मीट मांस उग्रता आपको त्यागनी पड़ेगी। सूर्य ग्रह खराब है, आपको मीट मांस इत्यादि त्यागनी पड़ेगी। बृहस्पति ग्रह खराब है तो आपको मीट मांस इत्यादि त्यागना पड़ेगा। ऐसे वस्तुओं का सेवन नहीं करना है जिससे आपकी उग्रता बढ़ती है, आपकी बेचैनी बढ़ती है। ऐसे पदार्थों का सेवन आपको नहीं करना है, अन्यथा ग्रहों की स्थिति और ही ज़्यादा खराब हो जाती है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय हनुमान।